श्रीरंगपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम जनक। जनक बहुत खुराफाती था। वो अजीब अजीब चीज़ें बनाता, कुछ नया करने की कोशिश करता। कभी मोटर कार पे प्रयोग करता, कभी मोटरसाइकिल पे प्रयोग करता। कुछ ना कुछ करता ही रहता था। एक दिन उसने हवा में उड़ने वाला एक विशाल पैराशूट बनाया। वो पैराशूट अपने घर के आंगन में रखा और उड़ने की कोशिश की। और जनक पैराशूट के साथ हवा में तेजी से उड़ने लगा। वह उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया। जनक को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उड़ते उड़ते बहुत आगे जाने के बाद जनक को हवा में एक टापू दिखता है। उसे देखकर जनक सोचता है, अरे ये क्या है, इतना बड़ा टापू। इस टापू पर ज़रूर कोई अनोखी चीज़ मुझे मिलेगी। चलो इस टापू पर जाके देखता हूँ। जनक उस टापू पर चला जाता है। उसको टापू पर सभी जगह हरियाली हरियाली दिखती है। वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे बहुत सारे विशाल बिच्छू दिख जाते हैं। जनक इतने विशाल बिच्छू देखकर चौंक जाता है। उस पर जनक सोचता है, अरे यहाँ तो बहुत सारे विशाल बिच्छू हैं और वह बहुत खतरनाक लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे बिच्छू के बहुत सारे अंडे दिख जाते हैं। वो अंडों के पास जाता है और उसमें एक अंडा उठा लेता है और अंडे को लेकर वापस गांव आता है। फिर वह गांव आकर उस अंडे को अपने दूसरे घर में रख देता है। उसके दूसरे घर के पास ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए उसने अंडा दूसरे घर में रखा। अंडे को घर के अंदर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर में आ गया। फिर कुछ दिन बाद उस अंडे से बिच्छू का बच्चा बाहर निकला। थोड़े दिन बाद जनक उस अंडे को देखने जाता है। अरे ये तो अंडे से बाहर निकला। अभी इस बिच्छू के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वह रात को चुपके से किसी के घर जाकर मुर्गी चुरा ले आता है और उस मुर्गी को खिड़की के अंदर डाल देता है और वो बिच्छू का बच्चा वो मुर्गी खा लेता है। इस तरह वह हर रोज़ किसी ना किसी की मुर्गियाँ चुरा के बिच्छू को खाने को देता। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जनक के घर के बाहर से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उनको घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है। फिर वह घर के पास जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी वो बिच्छू घर से बाहर निकलता है। वो बिच्छू गांव में तबाही तबाही मचा देता है। बहुत लोगों की गाड़ियों का सत्यानाश कर देता है और बहुत लोगों को घायल भी कर देता है। तभी एक आदमी सभी बात गांव के सरपंच को बताता है। सरपंच आपातकालीन सभा बुलाकर जनक को कहता है, ए जनक, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। कुछ भी करो, उस बिच्छू को काबू में करो, वरना तुझे जेल में जाना पड़ेगा। जनक रात भर कोशिश करता है और एक बंदूक बनाता है। अगले दिन वह बंदूक लेकर बिच्छू के सामने जाता है और बंदूक से बिच्छू को छोटा कर देता है और उस छोटे से बिच्छू को पिंजरे में कैद कर देते हैं।